नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र भारद्वाज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं सोहेल देव न्यूज़ में। दोस्तों, आज जो है एक बहुत ही ख़ास कहानी बताने जा रहा हूं जो कि रियल बेस्ड स्टोरी है। दोस्तों, एक बार एक लड़का होता है। उसकी उम्र 14 साल होती है और वो जो है अपने पिताजी के साथ एक नाई की दुकान में काम करता है, अपने पिताजी का हाथ बटाता है। लेकिन फिर कुछ समय जो है उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो दोस्तों, अचानक से इस तरीके से घर पे मुसीबत आ जाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसकी दुनिया में और कोई नहीं था और साथ ही वो लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। 14 साल की उम्र में जो है वो जो पढ़ाई मुश्किल से कर पाता था, जो घर का गुजारा होता था, पिताजी के पैसों से जो भी उसकी पढ़ाई होती थी, वो सब उसने बंद कर दी। तो दोस्तों, उसके बाद जो है उसकी माँ ने बोला कि बेटा क्यों नहीं तू इस नाई की दुकान को ही चला जो तेरे पिताजी ने बनाई है। तो फिर जो है दोस्तों, वो अपने पिताजी की दुकान को संभाल लेता है लड़का, और वो वहाँ पे जो है कटिंग वगैरह करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो है काम ठीक ठाक चलने लगता है। रमेश नाम का वो जो लड़का था, आ, वो अपने कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था, और पैसे इकट्ठे करते ही उसने जो है उसको इधर उधर कहीं जाना होता था। तो उसके लिए उसने एक जो है पुरानी सेकंड हैंड एक गाड़ी खरीदी, जिसको हम लोग ओमनी वैन बोलते हैं, यानी एक छोटी सी वैन खरीद ली और उसने वो गाड़ी पे रख ली। हालांकि गाड़ी खरीदने के बाद उसको ज़्यादा इस्तेमाल हुई नहीं, क्योंकि उसे कभी रेगुलर कहीं जाना नहीं होता था, तो इसलिए गाड़ी अक्सर जो है उसके घर पे खड़ी रहती। और घर पे खड़ी खड़ी हुए धूल जंग लग रही थी। और जो है गांव के बाकी लोग जब ये देखते, तो गांव के बाकी लोग गाड़ी जो है उससे मांग के ले जाते। कोई बोलता मुझे ससुराल जाना है, कोई बोलता मुझे शादी में जाना है, कोई बोलता मुझे अपने मायके जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है करते करते लोगों ने ये एक रूल बना लिया, यानी कि एक कि कोई भी इससे आता उसकी गाड़ी उठा के ले जाता। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते उसका एक दोस्त आया, और उसके दोस्त ने बोला कि यार गाड़ी तो तूने अभी खरीदी है, ऊपर से जो है तुझे इतना यूज़ भी नहीं होती गाड़ी, तो तू एक काम क्यों नहीं करता, इस गाड़ी को जो भी लेने आता है तू अपना 150 रुपया या जो भी तेरा बन पड़ता है उनसे तू जो है किराया वसूल। तो उसके मन में भी ये बात आ गई। उसने भी बोला कि हाँ, बात तो सही है, इससे हो सकता है कि कुछ जो है उसको आमदनी भी हो जाए। तो फिर दोस्तों, जब कोई भी से गाड़ी मांगने आता तो 150 रुपया वो अपनी तरफ से उनको बोलता कि आप जो भी इसका चार्जेस वगैरह है दे दीजिए। गांव वाले भी खुशी खुशी दे देते, क्योंकि पूरे गांव में वही एक इकलौती गाड़ी थी, और उस समय इतनी गाड़ियाँ होती नहीं थी। तो दोस्तों, फिर जो है गांव वालों ने उसकी गाड़ी को किराए पे लेना शुरू कर दिया, और फिर जो है मानो जैसे उसकी लॉटरी निकल गई। दोस्तों, उससे उसकी एक अच्छी खासी कमाई होने लग गई, यहाँ तक कि नाई वाले काम से जो कटिंग करता था उससे भी बढ़िया कमाई उसकी उन गाड़ियों में होने लग गई। फिर उसको लगा कि शायद ये मेरा काम अच्छा चल रहा है। तो उसने दोस्तों कम से कम 3-4 और सेकंड हैंड गाड़ियाँ उन पैसों से खरीद लिया। और फिर उन 3-4 गाड़ियों से जो है उन गाड़ियों को वो जो है किराए पे देने लग गया। होटल्स वगैरह में जिसने किराए पे लगा दी, या फिर जो टूरिस्ट आते थे उनको भी किराए पे देने लग गया। दोस्तों, उसके बाद से रमेश नाम का ये जो लड़का था, उसकी ऐसी लॉटरी लगी, यानी उसकी ऐसी किस्मत चमकी कि आज उसके पास 150 से 300 गाड़ियां हैं, जिसमें से लगभग सब गाड़ियां जो है 2 करोड़ से शुरू होती है, और 5 करोड़ 10 करोड़ के आस तक उसके पास सारी की सारी गाड़ियां हैं दोस्तों। यानी कि उन उस कमाई से उसने इतने गाड़ियाँ हासिल कर ली, रॉयल्स, और जो दोस्तों मर्सिडीज़, BMW, इन सारी तरह की जो भी गाड़ियाँ हैं सारी आज रमेश के पास है। और साथ ही जो है अब उन गाड़ियों को वो जो बड़े फॉरेनर्स टूरिस्ट होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, या फिर जो कोई पॉलिटिशियन होता है या कोई सेलिब्रिटी होता है तो उनको ये गाड़ियाँ प्रोवाइड कराते हैं रेंट पे। तो देखा दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा और हिम्मत है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपने आप को अरबपति करोड़पति बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलूंगा फिर दोबारा अगली वीडियो में कुछ नई और खास वीडियो के साथ। नमस्कार।